सनी को सलाह देती है। बड़ा दिल होना कोई बुरी बात नहीं है, पर अक्सर लोग अच्छे दिल वालों का फायदा उठाते हैं। और ये बात तो तुम्हें पता ही होगी कि किसी का दिल तोड़ने की कानून में कोई सजा नहीं होती। मुझे पता है कि ये लोग मेरा दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ, हो सकता है कि मेरे लिए ये लोग किसी और को तोड़ दें, और मैं तो हैरान हूँ कि तुम मेरा इतना अच्छा कैसे सोच रही हो। चलो कोई नहीं, एडवाइस के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो ठीक है, पर अब इन सब की सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम उसकी टेंशन मत लो, ये लोग खुद को और मुझे सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तुम्हारा काम कम ही किया है मैंने, बढ़ाया नहीं है। लगता तो है। वैसे ही फैसल के होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तभी युक्ति वापस आकर बोलती है, सनी, वो सब लोग सेटल हो गए हैं। थैंक यू युक्ति, मुझे एक और काम है तुमसे। तुम इस एरिया की सबसे अच्छी गर्ल स्कूल में नज़मा के एडमिशन की बात कर लो। मैं उसके साथ जाकर एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। तुम दोनों तो यहाँ हो, नेहा घर नहीं आई अभी तक? ये सुनते ही युक्ति का मूड ऑफ हो जाता है। वो मुंह बिगाड़ कर कहती है, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, नेहा की नहीं, तो मुझे उसके बारे में पता होगा। उसके शेड्यूल का तो तुम्हें पता होना चाहिए, और कोई काम हो तो मैं अपने रूम में ही हूँ। ये कहकर युक्ति अपने रूम में चली जाती है और सनी समझ जाता है कि युक्ति और नेहा के बीच कुछ तो कोल्ड वॉर जैसा चल रहा है। शायद युक्ति को नेहा का उसके घर में आकर रहना पसंद नहीं है। जब वो उन दोनों के बारे में सोच रहा है, तभी प्राची उससे मजे लेते हुए कहती है, दो नाव पर सवार होने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सनी प्राची का इशारा समझ जाता है और उससे मजे लेते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ा बॉलीवुड का हीरो है, उसने 2 बाइक पर सवार होकर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी। कितने आए कितने गए, उसकी नाव आज तक नहीं डूबी। प्रॉब्लम नाव की नहीं, कैप्टन की है। कैप्टन सही हो तो 2 क्या 3 नावों को भी एक साथ चलाया जा सकता है, भले चाहे तीसरी थोड़ी टेढ़ी ही क्यों ना हो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? प्राची भी सनी का इशारा समझ जाती है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तुम चलाओ, तुम्हें जितनी भी नाव चलानी है। रात बहुत हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। कल सुबह मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करेंगे। आज तो तुम जीत नहीं पाए, कल फिर से ट्राई कर लेना। जरूरत नहीं है, मैं अपने से कमजोर से जीत भी गई तो भी मुझे ही दुख होगा। अच्छा, ये ना पुलिस वाली बात, हार जाओ तो भी मत मानो। प्राची जानती है कि सनी उसे अपनी बातों में फंसा लेगा, इसलिए वो बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। फिर सनी सीधा युक्ति के रूम में जाता है और कहता है, युक्ति सुनो ना आज क्या हुआ। युक्ति, जो कि ऑलरेडी सनी से चिढ़ी हुई, बहाना बनाते हुए कहती है, सनी, अगर तुम्हें कोई काम है तो बोलो, नहीं तो अभी मेरा टाइम मत वेस्ट करो। मुझे बहुत काम है, तुम अपनी कहानी किसी और को सुना। किसको सुनाऊं? प्राची को बताऊंगा तो वो मेरी गलती निकाल कर मुझे लॉकअप में बंद कर देगी। फैजल और राजेश जी को तो पता ही है, नेहा भी आई नहीं है, तो बता कौन? सिर्फ तुम। अच्छा, इसका मतलब ये कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम अपनी कहानी मुझे सुना रहे हो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कहानी, जब नेहा आ जाएगी तो उसे सुना देना। सनी को समझ आ गया है कि युक्ति नेहा के नाम से चिढ़ रही है, इसलिए वो और मजे लेते हुए उससे कहता है, उसे तो मैं सुना ही दूंगा, और वो मेरी बात बहुत ध्यान से भी सुनती है। वेरी गुड, तो जाओ, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? युक्ति तुम्हें नेहा पसंद नहीं है ना? ये सुनते ही युक्ति थोड़ी अलर्ट हो जाती है। उसे इस बात का एहसास होता है कि वो अपने अंदर के फीलिंग्स को दबा नहीं पा रही है, और सनी को भी पता चल रहा है कि वो नेहा को पसंद नहीं करती। युक्ति बात को घुमाते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों उसे पसंद नहीं करूंगी? इतना अच्छा पास्ता बनाकर खिलाया था उसने सबको। वो तो अचानक से घर में इतने लोग आ गए तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो गया। वो तो है। प्राची और नेहा तो पहले से ही थी, और अब मैंने फैजल और राजेश जी की फैमिली की जिम्मेदारी भी तुम पर डाल दी। मुझे उन्हें अपने यहाँ रखने से पहले तुमसे पूछना चाहिए था। सॉरी। युक्ति के लिए इतना ही काफी है। सनी ने कम से कम इतना सोचा कि उसे युक्ति से बात करनी चाहिए। वो प्यार से कहती है, नहीं, तुम्हें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है सनी।